जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर है अरस्तु। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया? इसका आंसर है लैमार्क व ट्रेविरेनस ने। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया? लैमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर है हिप्पोक्रेट्स। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर है थियोफेस्टस। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर है लेवोजियर। मानव का विकास, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? इसका आंसर है एंथ्रोपोलॉजी। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक किसे कहा जाता है? इसका आंसर है ग्राहम। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? इसका आंसर है केपलर। E=mc² का समीकरण किसने दिया था? इसका आंसर है आइंस्टाइन ने। जड़त्व के नियम की खोज किसने की? इसका आंसर है गैलीलियो ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक किसे कहा जाता है? इसका आंसर है न्यूटन। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसका आंसर है डार्विन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? इसका आंसर है ह्यूगो डी ब्रिज ने। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक किसे कहा जाता है? इसका आंसर है चार्ल्स डार्विन। आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर है ग्रेगरी जॉन मेंडल। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था? इसका आंसर है मटर के पौधे का। आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा था? किसने कहा था? डब्ल्यू वाटसन ने। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? इसका आंसर है डार्विन ने। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? इसका आंसर है जोहानसन ने। जीन अस्तित्व होते हैं? इसका आंसर है गुणसूत्रों में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? इसका आंसर है बीडल और टैटम ने। खून का रंग लाल होता है? इसका आंसर है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका आंसर है लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है? इसका आंसर है प्रोटीन। खून का थक्का नहीं जमता? इसका आंसर है हीमोफीलिया रोग में। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है? इसका आंसर है हिपेरिन नामक प्रोटीन। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है? इसका आंसर है यकृत द्वारा। रक्त का अध्ययन कहलाता है? इसका आंसर है हेमाटोलॉजी। रक्त के थक्का बनने में सहायक कौन करता है? इसका आंसर है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है कहाँ होती है? तो प्लीहा में होती है। रक्त का थक्का जमने में सहायक कौन करता है? इसका आंसर है विटामिन के। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? इसका आंसर है 90%। रक्त का कितना परसेंट भाग प्लाज्मा होता है? इसका आंसर है 55%। पदार्थ की चतुर्थी अवस्था क्या है? इसका आंसर है प्लाज्मा। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? इसका आंसर है लोहा। आरएच फैक्टर संबंधित है? इसका आंसर है रक्त से। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता लैंस स्टीनर एवं वीनर। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध कौन करता है? इसका आंसर है किडनी। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका आंसर है डायलिसिस। मूत्र का निर्माण किसमें होता है? इसका आंसर है वृक्क यानी किडनी में। वृक्क का भार कितना होता है? इसका आंसर है 150 ग्राम। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। रक्त का पीएच मान होता है? इसका आंसर है 7.4। रक्तदाब मापने वाला यंत्र स्पिग्नोमेडोमीटर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण का तंत्र
का अध्ययन किया था? किसने किया था? विलियम हार्वे ने। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? इसका आंसर है शीर। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? इसका आंसर है धमनी। हृदय की धड़कन का नियंत्रण कौन है? इसका आंसर है पेसमेकर। जैविक सेवन क्या है? इसका आंसर है कृत्रिम हृदय। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो रक्त का द्वारा। पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पित्त का पीएच मान क्या होता है? इसका आंसर है 7.7। पित्त स्रवित होता है यकृत द्वारा। यकृत यानी लिवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। विटामिन ए कहाँ भंडारित रहता है? यकृत में। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? इसका आंसर है प्लिया। आरबीज का कब्र स्थान किसे कहा जाता है? इसका आंसर है प्लिया। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फैरेड पर। रक्त समूह होते ए बी ओ। रक्त समूह की खोज किसने की? तो रक्त समूह की खोज लैंस स्टीनर ने की। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? इसका आंसर है ओ। सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? इसका आंसर है ए बी। पित्त जमा होता है, इसका आंसर है पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा। विषाणु की खोज किसने की? इसका आंसर है इवानोव्स्की। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर है वायरोलॉजी। रानीखेत बीमारी फैलती है, इसका आंसर है वायरस द्वारा। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण। को का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर है माइक्रोलॉजी। शैवालों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, इसका आंसर है सेलुलोज की। जीवाणु की खोज किसने की? इसका आंसर है लियोनोहॉक। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, इसका आंसर है ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है, इसका आंसर है हवा में। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर है ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु है, इसका आंसर है गैसों का मिश्रण। वायु उदाहरण है गैस का गैस में विलयन का। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? इसका आंसर है 322 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? इसका आंसर है डेसिबल। हवा का बाष्प घनत्व होता है 14.4 यानी कि 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, या इसे हम कह सकते हैं 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? इसका आंसर है पारसेक। जड़ों के रूपांतर है मूली और गाजर। तने के रूपांतरण है आलू और प्याज। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाती है पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि, और वो हमारे मस्तिष्क में रहती है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और ये मस्तिष्क में रहती है। और ये पिट्यूटरी ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि रहती है। दो प्रमुख वंशानुगत रोग
कौन से है? वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णांधता का वर्णन किसने किया? इसका आंसर है हेरनर ने। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती, तो कौन सा रंग की पहचान करने की शक्ति नहीं रहती? इसका आंसर है हरा एवं लाल रंग। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, इसका आंसर है थायराइड ग्रंथि से। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, इसका आंसर है कवक और शैवाल। प्रोटीन का पाचन होता है, इसका आंसर है छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है, इसका आंसर है मुख से। पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? इसका आंसर है छोटी आंत में। लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या कहलाता है? इसका आंसर है टाइलिन। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, इसका आंसर है हमारे पैरों में यानी टांग में। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, इसका आंसर है हमारी उंगली। भोजन पचाने में सहायक होता है, इसका आंसर है एंजाइम। एंजाइम की रचना होती है, इसका आंसर है अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं अमीनो अम्ल में, तो प्रोटीन का रूपांतर किसमें हो जाता है? अमीनो अम्ल में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी रहती है? इसका आंसर है 20। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन मोनोऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है, इसका आंसर है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, इसका आंसर है जल से। दोस्तों, ये 4 नंबर का क्वेश्चन सभी प्रकार के एग्जाम में बार बार पूछा गया है, तो इसको याद रखना। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है? इसका आंसर है फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है, इसका आंसर है तना। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु, इसका आंसर है राइजोबियम। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते नाइट्रेट के रूप में। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम द्वारा। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है, इसका आंसर है फ्लोएम द्वारा। अगर जल और खनिजों का संचालन करना हो तो जो वनस्पति है जो जाइलम द्वारा उनका वहन करती है, और जब खाद्य पदार्थ का वहन पेड़ में होता है तो फ्लोएम द्वारा किया जाता है। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है, इसका आंसर है ऑक्जेनोमीटर। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? इसका आंसर है लाइसोजोम। लाइसोजोम की खोज किसने की? डी डुबे ने 1958 में की थी। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, इसका आंसर है राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन का संश्लेषण किसमें होता है? इसका आंसर है राइबोसोम में। डीएनए की खोज किसने की? इसका आंसर है वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? इसका आंसर है कॉर्नबर्ग। डीएनए और आरएनए है तो एक दोनों क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं, इसको कहते हैं जीन। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को किसने बनाया था? इसका आंसर है वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की इकाइयाँ है, इसका आंसर है न्यूक्लियोटाइड्स। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन्स का संश्लेषण किया था, इसका आंसर है हरगोविंद खुराना।
मानव शरीर का सामान्य ताप होता है, इसका आंसर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस, या इसे हम कह सकते हैं 310 केल्विन। पुरुष व स्त्री का जीन संगठन होता है, इसका आंसर है पुरुष में XY का संगठन रहता है और स्त्री में XX का संगठन रहता है। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है, इसका आंसर है 22+Y। बच्चों का लिंग निर्धारित होता है, इसका आंसर है पिता के गुणसूत्र के द्वारा। पैतृकता सिद्ध करने में सहायकता है, तो क्या है? DNA और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इसका आंसर है बेटिंग और बेस्टनी। मधुमेह रोग होता है तो किसके कारण होता है? इंसुलिन की कमी के कारण। इंसुलिन शरीर में बनती है, इसका आंसर है अग्नाशय के द्वारा। ब्रोंकाइटिस एक रोग है, तो एक कौन सा रोग है? श्वास नली का। पेप्सिन का एक उदाहरण है, तो कौन सा उदाहरण है पेप्सिन का? एंजाइम। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? इसका आंसर है विटामिन C। टॉक्सिन क्या है? एक जहरीला पदार्थ। प्लाज्मोडियम परजीवी है, तो किसका परजीवी है? मलेरिया रोग का। मलेरिया रोग का वाहक किसे कहा जाता है? तो मलेरिया रोग का वाहक मादा एनोफेलिस मच्छर को कहा जाता है। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग कौन सा रहता है? इसका आंसर है प्लीहा, जिसे हम तितली भी कहते हैं। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन C। मूत्र का pH मान होता है 6। मूत्र का रंग पीला होता है, इसका आंसर है यूरोक्रोम के कारण। मेंढक के हृदय में होते हैं 3 भाग। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? इसका आंसर है 4। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है फेरिक क्लोराइड। अगर हमें रक्त का प्रवाह को रोकना हो तो हम फेरिक क्लोराइड का इस्तेमाल किया कर सकते हैं। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका आंसर है ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में जल होता है, तो कितना होता है? 65% से लेकर 80% तक। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? इसका आंसर है 31। गुणसूत्र की खोज किसने की? इसका आंसर है वाल्डेयर ने। गुणसूत्रों का निर्माण कहाँ होता है? तो गुणसूत्रों का निर्माण क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर है 46, और हम जोड़ी में कैलकुलेट करें तो 23 जोड़ी रहती है। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई किसे कहा जाता है? इसका आंसर है कोशिका को। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? इसका आंसर है माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? इसका आंसर है तंत्रिका तंत्र। तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? इसका आंसर है रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है DNA। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर है साइटोलॉजी। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है, तो कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। समसूत्री विभाजन होता है तो कायिक कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन होता है तो लिंग जनन करने वाले कोशिकाओं में। स्तंभकंद, धनकंद, शल्ककंद तथा प्रकंद का उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण है, स्तंभकंद का उदाहरण है आलू, धनकंद का उदाहरण है प्याज तथा शल्ककंद तथा प्रकंद का उदाहरण है अदरक एवं हल्दी। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है फल भित्ति।
आम पपीता का तथा बेर के खाने योग्य भाग है। मध्य फल भित्ति। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। पुष्पक क्रम। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? कुकुरमीन। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? इसका आंसर है लाइकोपीन। अदरक या आलू के खाने योग्य भाग है तना। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? इसका आंसर है लैक्टोज। सबसे लंबा कृमि कौन है? इसका आंसर टेपवर्म। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन क्या कार्य है? तो एक कौन सा कार्य है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है। अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। इसका आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस पर। दोस्तों, जल का घनत्व सबसे ज़्यादा या सबसे कम 4 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। मूल रंग कौन से है? तो मूल रंग है नीला, लाल और हरा। इन तीनों रंगों को मूल रंग कहते हैं। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो इंद्रधनुष का निर्माण होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्णक्षेपण के द्वारा। इंद्रधनुष में रंग होता है 7। इंद्रधनुष में 7 रंग रहते हैं। इंद्रधनुष में बीज का रंग कौन सा होता है? तो इसका आंसर है हरा। प्रकाश का रंग निश्चित रहता है तरंगदैर्ध्य द्वारा। वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरणों की। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की? तो इसका आंसर है रिटर ने। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्ध्य होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य होता है लाल रंग का और सबसे कम तरंगदैर्ध्य रहता है बैंगनी रंग का। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य क्या है? इसका आंसर है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? तो निर्वात में। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? इसका आंसर है रोमर ने। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या रहती है? इसका आंसर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का काला दिखाई देता है। इसका आंसर है सूर्य प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। इसका आंसर है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। दोस्तों, ये 5 नंबर और 6 नंबर का क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है। इसका आंसर है सूर्य का प्रकीर्णन के कारण। और समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। इसका आंसर है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं। इसका आंसर है प्रकाश अपवर्तन के कारण। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक, वस्तु के बराबर तथा सीधा। तो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसका आंसर क्या है? अनंत। अगर दो समांतर दर्पण के बीच किसी वस्तु को हम रखते हैं तो उसके बहुत सारे प्रतिबिंब हमें दिखाई देते हैं। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है तो कैसा व्यवहार करता है? अवतल लेंस की भांति। विद्युत फ्यूज किसका मिश्रण है? तो विद्युत फ्यूज तांबा, टीन तथा सीसा का मिश्रण है। हीटर का तार बना होता है। इसका आंसर है नाइक्रोम का। बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो टंगस्टन का। हीटर का तार बना रहता है नाइक्रोम और बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? इसका आंसर है नाइट्रोजन। ट्यूबलाइट में भरा होता है पारे का बाष्प और आर्गन। अगर विद्युत बल्ब की
की बात किया जाए तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, और ट्यूबलेट की बात की जाए तो उसमें पानी का वाष्प और आर्गन भरा रहता है। फ्रिज का तार बना होता है शीशा और टिन का। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग होता है, तो हम फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में किसका प्रयोग किया कर सकते हैं? सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑक्जेलिक अम्ल। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है, इसका आंसर है केशिकत्व क्रिया के कारण। हीरे का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? इसका आंसर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो याद रखना, हीरा और मृग मरीचिका, इसका आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बुस्तिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी है? इसका आंसर है 36,000 किलोमीटर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। रॉकेट की गति आधारित रहती है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की भांति। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। अगर हमें निकट दृष्टि दोष को दूर करना है तो हम अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। और जो मानव नेत्र है, जो हमारी आंखें, वो उत्तल लेंस की भांति काम करती है। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? इसका आंसर है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम होना। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहा जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। दीर्घ दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। दोस्तों, निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष कौन सा लेंस इस्तेमाल करने से दूर होते हैं, ये दोनों अच्छे से याद रखना। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके, और दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। परमाणु बंध का सिद्धांत आधारित है, इसका आंसर है नाभिक के विखंडन पर। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सा है? इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है अवतल दर्पण। नाभिक के विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? इसका आंसर है पारा। द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु, इसका आंसर है ब्रोमीन। विद्युत धारा मापी जाती है, इसका आंसर है आमीटर से। आदिश राशियां है कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल। आदिश राशियां कौन सी है? कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल। सदिश राशियां है त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग। सदिश राशियां कौन सी है? त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? इसका आंसर है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ कहते हैं। तत्व का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? इसका आंसर है परमाणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या है? इसका आंसर है अणु। परमाणु के 3 मौलिक कण कौन से हैं? इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका आंसर है जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। बहुत आइम्पिक क्वेश्चन है। और परमाणु के 3 मौलिक कण कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये भी बहुत आइम्पिक क्वेश्चन है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? इसका आंसर है रुदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज की थी रुदरफोर्ड ने, और इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण आइम्पिक क्वेश्चन है, दोस्तों जरूर याद रखना। इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित
यानी कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण भार रहता है। प्रोटॉन होता है धनावेशित कण, यानी कि प्रोटॉन पर धन का भार रहता है। न्यूट्रॉन है एक आवेशहीन कण, यानी कि न्यूट्रॉन पर कोई भी भार नहीं रहता। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? इसका आंसर है एंडरसन ने। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इसका आंसर है क्रमशः ऑक्सीकरण और एवं अवकरण। अगर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति हम की बात करें तो इसका आंसर है इसे ऑक्सीकरण कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति हम अवकरण कहते हैं। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? इसका आंसर है 1840 गुना। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। ऑक्सीकरण किस पर होता है? एनोड पर। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? इसका आंसर है रदरफोर्ड ने। परमाणु के नाभिक में होते हैं, इसका आंसर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और उसके आउटर में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? इसका आंसर है परमाणु संख्या, और वो दोनों सेम रहती है। प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम रहती है। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होती है, इसे क्या कहलाते हैं? यानी कि इसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर है समस्थानिक। ऐसा कोई भी परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान रहती है और उनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग रहती है, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर है समभारिक। आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत की? इसका आंसर है मेंडल ने। आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं? इसका आंसर है वर्ग तथा आवर्त। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? डोबेरेनियर ने। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? इसका आंसर है 18 तथा 7। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? 18। और हम आवर्त की बात करें, इसका आंसर है 7 यानी कि 7। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं, इसका आंसर है टेफ्लॉन के। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को हम क्या कहते हैं? अगर किसी धातु के अयस्क में अशुद्धि रहती है, उसके हम ज्ञान कहते हैं। खनिजों या अयस्कों के से धातु प्राप्त करने की विधि को हम क्या कहते हैं? इसका आंसर है धातुकर्म। बर्तनों में कलई के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इसका आंसर है अमोनियम क्लोराइड का। पटाखों में हरा रंग किसके कारण रहता है? इसका आंसर है बेरियम के कारण। अगर हम पटाखे की बात करें तो उसमें जो हरा रंग है उसका रंग किसके कारण रहता है? हरा रंग बेरियम के कारण। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग किसके कारण रहता है? इसका आंसर है स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण। हरा की बात की अरे तो बेरियम के कारण, और हम लाल रंग की बात करें तो स्ट्रोंशियम के कारण। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। मार्स गैस किसे कहा जाता है? इसका आंसर है मीथेन। नोबेल गैस किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है हीलियम को। सर्वाधिक हल्की गैस तत्व कौन सी है? इसका आंसर है हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु कौन सी है? इसका आंसर है लिथियम। सबसे भारी धातु हम किसे कहते हैं? इसका आंसर है ऑस्मियम। दोस्तों, ये सभी पांचों सवाल बहुत महत्वपूर्ण और आईएमपी है, इसको अच्छे से याद रखना। नोबेल गैस किसे कहा जाता है? हीलियम को। मार्स गैस मीथेन को। सर्वाधिक हल्की गैस हाइड्रोजन को। सबसे हल्की धातु लिथियम को। सबसे भारी धातु ऑस्मियम को।
और सबसे कठोर धातु किससे कहा जाता है? प्लेटिनम को। कठोर धातु प्लेटिनम, भारी धातु ओस्मियम, सबसे हल्की धातु लिथियम। अगर हम सबसे कठोर पदार्थ की बात करें तो हीरा। कठोर धातु और कठोर पदार्थ ये दोनों कन्फ्यूजिंग है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखना। कठोर धातु की बात करें तो प्लेटिनम और सबसे कठोर पदार्थ की बात करें तो हीरा। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु कौन सा है? इसका आंसर है स्टील। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है, तो वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। और जो हम हवा में उड़ते हुए गुब्बारे देखते हैं तो उसमें कौन सी गैस रहती है? हीलियम गैस। अश्रु गैस किससे कहा जाता है? क्लोरो एसिटोफिनोन। हंसाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। ये बहुत हार्मफुल क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अच्छे से याद रखना। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का उसमें उपलब्ध रहना। और हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड, इसका फार्मूला भी अच्छे से याद रखना, N2O। जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। अगर अस्थायी कठोरता को की बात की जाए तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, और स्थायी कठोरता की बात करें तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का। जल की स्थायी एवं अस्थायी कठोरता दूर की जाती है जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। अगर हमें स्थायी कठोरता या अस्थायी कठोरता को हमें दूर करना हो तो हम जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर वो दूर कर सकते हैं। जल का शुद्ध रूप कौन सा है? वर्षा का जल। भारी जल का अनुभार क्या रहता है? 20। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? पिटवा लोहा। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम रहती है? इसका आंसर है पिटवा लोहा में। पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा बहुत कम रहती है। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है, इसका आंसर है पालक के पत्तों में, यानी हरी सब्जियों में। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? इसका आंसर है जिंक की परत। इसको हम जिंक की परत को चढ़ाने की जो प्रोसेस होती है उससे हम गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। विद्युत तथा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? इसका आंसर है चांदी। शुद्धतम सोना क्या है? 24 कैरेट। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है, इसका आंसर 75% हम उससे शुद्ध सोना कहते हैं। अगर 24 कैरेट का हो तो उस सोने को हम 100% कहते हैं, यानी कुछ हम कह सकते हैं कि वो 100% सोना है। बेवकूफ़ों का सोना किससे कहा जाता है? इसका आंसर पायराइट्स। लोहा, निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील का। सोल्डर मिश्रण है किसका? सीसा और टिन का। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? इसका आंसर है एंथ्रासाइट। कांसा मिश्र धातु है तांबे और टीन का। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस का। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग किया जाता है फ्लिंट कांच का। पारा का प्रमुख अयस्क है सिनेबार। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है। कैल्शियम का अयस्क है डोलोमाइट, पोटेशियम का है नाइटर और कैडमियम का है ग्रीनोकाइट। बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस।
एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो इसका आंसर सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकैप्टन। एक मोल किसके बराबर होता है? इसका आंसर है 6.023 इंटू 10⁻23। एक अवोगाड्रो संख्या बराबर है 6.023 इंटू 10⁻23। हीरा का अपेक्षित घनत्व तथा अपवर्तनांक क्या है? हीरा का घनत्व है 2.2 और उसका अपवर्तनांक है 2.417। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम या बोरान की छड़ का। अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये सभी अर्धचालक है। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घट जाती है। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है 0। सोडा वाटर विलयन है गैस एवं द्रव का। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 को। ठोसों में ऊष्मा का संचारण होता है चालनी विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितनी देर तक रहता है? 1/10 सेकंड। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर है 17 मीटर। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश का तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है ध्वनिक तरंग। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण और आईएमपी सवाल है। अनुप्रस्थ यानी प्रकाश तरंग, अनुदैर्ध्य यानी ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंगे गमन करती है लंबवत। मनुष्य नहीं सुन सकता। क्या नहीं सुन सकता? परश्रव्य तरंगे। सेकेंडरी लोलक का आवर्तक काल कितना है? 2 सेकंड। मानव नेत्र के स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है? इसका आंसर है 25 सेंटीमीटर। सामान्य आँख के लिए तूर बिंदु कितना होता है? अनंत। कैप्सूल का आवरण किसका बना रहता है? इसका आंसर है टार्च का। अंडा का आवरण किसका बना रहता है? इसका आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है फ्रेनोलॉजी। डिहाइड्रेशन से प्राय कमी होती है सोडियम क्लोराइड का। अगर डिहाइड्रेशन होता है तो सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है हमारे शरीर के अंदर। वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है? इसका आंसर है निर्वात में। कृत्रिम शिल्प क्या कहलाता है? इसका आंसर है रेवा। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर है अमोनिया गैस का। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन है? इसका आंसर है जेम्स हैरिसन। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है थर्मोस्टेट। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप कौन बनाए रखता है? इसका आंसर है थर्मोस्टेट। और रेफ्रिजरेटर का आविष्कारक कौन है? जेम्स हैरिसन। और रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं अमोनियम गैस का, या इसमें इस्तेमाल किया जाता है अमोनिया गैस। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा अगर खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका आंसर है वो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में। यह भी बहुत महत्वपूर्ण आईएमपी सवाल है। पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदल देता है? पॉलीपेप्टाइड में। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक है सीबी देसाई। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर याद कर लेना। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस कौन सी है? मीथेन। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? इसका आंसर है मीथेन। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी कब? -273 डिग्री सेल्सियस पर। परम शून्य ताप का मान कितना रहता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों परम शून्य ताप ये बहुत आम की क्वेश्चन
है, इसको जरूर याद कर लेना। लोहा का निष्कर्षण होता है हेमेटाइट से, ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है बॉक्साइट से। तांबा का निष्कर्षण होता है कॉपर पायरेट से। लोहा का निष्कर्षण होता है हेमेटाइट से, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट से और तांबा का कॉपर पायरेट से। तरंगदैर्घ्य की SI इकाई हम क्या कह सकते हैं, मीटर या एंगस्ट्रॉम। द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख संघटक कौन सा है, ब्यूटेन और प्रोपेन। बॉयल नियम लागू होता है नियत तापमान पर। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। एनटीपी यानी क्या, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना रहता है, पूछा गया। इसका आंसर है 22.44 लीटर। सिगरेट लाइटर से निकलती है ब्यूटेन गैस। अम्ल वर्षा होती है SO2 तथा NO2 के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण। ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा कौन सा है, नायलॉन। सेल्यूलोस से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयॉन। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है, इसका आंसर है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली गैस कौन सी है, फ्लोरीन। शहद का मुख्य घटक कौन सा है, फ्रुक्टोज। शर्करा को यकृत बदल देती है ग्लाइकोजन में। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है कैरामल का। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल का। सत्य फल उत्पन्न होता है केवल अंडाशय से। असत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय व पुष्प के अन्य भाग से। पौधे का प्रजनन अंग कौन सा है, फूल। अगर हम सत्य फल की बात करें तो केवल अंडाशय से, असत्य फल की बात करें अंडाशय व पुष्प के अन्य भाग से। पौधे का प्रजनन अंग कौन सा है, फूल। फलों का अध्ययन को हम क्या कहते हैं, पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन को एंथ्रोलॉजी। जल में विलेय विटामिन है बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है, ए, डी, ई और के। जल में विलेय विटामिन की बात करें विटामिन बी और विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, इसका आंसर सेरेब्रम। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, इसका आंसर है मस्तिष्क। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है, इसका आंसर है सेरिब्रम। सुक्रोज में क्या रहता है, इसका आंसर है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है, इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट्स। गन पाउडर मिश्रण है किसका, सल्फर, चारकोल और शोरा का। किसका मिश्रण है गन पाउडर, सल्फर, चारकोल एवं शोरा का। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, इसका आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका आंसर है द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। क्वाशियोरकर एवं मरासमस की बीमारी किसके कारण या किसकी कमी से होती है, इसका आंसर प्रोटीन की कमी से।
बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसका आंसर है थायरॉइड जिंक की कमी के कारण। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? इसका आंसर है थाइमस ग्रंथि। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? इसका आंसर है सेलुलोज। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण। आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। और प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक की बात करें तो सेलुलोज। प्रोटीन किसका बना रहता है? अमीनो अम्ल का। प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा? यूरिया। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? ओहलर ने। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? इसका आंसर है 46%। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है अमाइड के रूप में। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? NH2CO NH2। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत में। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। दूध को पाचुरीकृत किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पर। दूध का pH मान कितना रहता है? 6.4। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम को हम क्या कहते हैं? रेनिन। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? गैमेक्जिन। दूध का खट्टा होना इसका आंसर है जीवाणु के कारण। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग में। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास इसका आंसर है सोडियम सिलिकेट। दर्द निवारक दवाएं क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? लैक्टोज। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक किसे नष्ट करते हैं? बैक्टीरिया को। अंडाणु का निषेचन होता है, इसका आंसर है फैलोपियन ट्यूब में। द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है पारा। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व है कार्बन। कार्बन में सबसे अधिक हाइड्रोजन मिश्रित है। कागज पर पुरानी उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? सिल्वर नाइट्रेट गोल्ड से। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होती है? इसका आंसर सोडियम क्लोराइड की। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी रहती है? इसका आंसर है ग्लूकोज एसीटेट। चीनी के शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक है बोन ब्लैक। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है, इसका आंसर है जब जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? इसका आंसर है वसा। शांता की एसआई इकाई क्या है? इसका आंसर है पॉइस। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व कौन सा है? इसका आंसर है कार्बन। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? इसका आंसर है 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान को मापने के लिए। अगर हमें 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे का तापमान को मापना है तो हम उस तापमापी में अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। किसी पदार्थों को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की चाल
माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। CO2 गैस का प्रकृति क्या होता है? इसका आंसर है अम्लीय। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का प्रकृति क्या होता है? इसका आंसर है उदासीन। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? इसका आंसर है 8। दिया सलाई में प्रयोग होता है लाल फास्फोरस का। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है विरंजक चूर्ण या DDT का। साबुन बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसका आंसर है साइफोनिफिकेशन। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है तो किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो इसका आंसर है अम्लीय माध्यम से। हार्मोन का कार्य क्या है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। हार्मोन का कार्य क्या है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र क्या है? इसका आंसर है मेरुदंड। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करते हैं। इसका आंसर है पास्कल के नियम पर। सोने का घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। कॉर्क प्राप्त होता है। इसका आंसर है क्रैकर्स के पेड़ से। क्विनैन प्राप्त होता है। इसका आंसर है सिनकोना की छाल से। मॉर्फिन तथा हेरोइन का मुख्य स्रोत क्या है? इसका आंसर है अफीम। क्षारीय का विलयन मान pH मान क्या रहता है? इसका आंसर है 7 से अधिक। शुद्ध जल का pH मान क्या रहता है? इसका आंसर है 7। अम्लों का स्वाद होता है, क्षार का स्वाद होता है खट्टा। माफ करना दोस्तों, यह थोड़ा गलत हो गया। अम्लों का स्वाद होता है खट्टा और क्षार का स्वाद रहता है कड़वा। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है तो इसका आंसर है क्षार। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है आम्ल। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार। ये दोनों बहुत आइडेंटिक क्वेश्चन है। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है आम्ल और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार। आम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है? इसका आंसर है हाइड्रोजन। प्रयोगशाला में प्रयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। विलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁵ सेंटीमीटर। विलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁵ सेंटीमीटर। कोलाइड में प्रक्षेपित कोनों का आकार होता है। कोलाइड में प्रक्षेपित कोनों का आकार होता है 10⁻⁵ से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक। और विलंबन में प्रक्षेपित कोनों का आकार रहता है 10⁻⁵ सेंटीमीटर। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। वायुमंडल की आर्द्रता का मापक है हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता का मापक है हाइग्रोमीटर। और ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। द्रव का आपेक्षिक घनत्व का मापक है हाइग्रोमीटर। द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापक है हाइड्रोमीटर। बर्फ की गुप्त ऊष्मा है 80 किलो कैलोरी। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। समुद्री दूरी मापने की इकाई है नॉटिकल मील। pH मान का निर्धारण किया था सोरेनसन ने। pH मान का निर्धारण किया था सोरेनसन ने। उदासीन विलयन का pH मान होता है उदासीन विलयन का pH मान होता है 7। अम्लीय विलयन का pH मान है 7 से कम। कैंसर का अध्ययन को हम कहते हैं ओंकोलॉजी। केमोथेरेपी
का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के इलाज में? कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? इसका आंसर है यू। ORT ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी चिकित्सा किससे संबंधित है? इसका आंसर है अतिसार। ग्लूकोमा एवं ट्रेकोमा बीमारी है आंखों की। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है गला। एथलीट फुट रोग होता है फंगस से। HIV की जांच के लिए होता है एलिसा टेस्ट। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? एड्स। और एथलीट फुट रोग होता है फंगस से। HIV की जांच के लिए एलिसा टेस्ट। सार्स है एक विषाणु जनित रोग यानी वायरस। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल AC परिपथ में। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? उच्च AC वोल्टेज को निम्न AC वोल्टेज में एवं निम्न AC वोल्टेज को उच्च AC वोल्टेज में परिवर्तित करना या उसको बदलना। रेक्टिफायर का प्रयोग क्या है? AC को DC में बदलने के लिए। फ्यूज का तार बना रहता है शीशा और टीन का। टेलीफोन लाइन में प्रभावित ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन का आविष्कारक है ग्राहम बेल। घरेलू फ्यूज तार का होता है निम्न गलनांक। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है यूरेनियम का। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट-60 का। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट-60। चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनता है 18 डिग्री का। विषुवत रेखा पर नतिकोण का मान क्या है? 0 डिग्री। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया था किसने? ओरस्टेड द्वारा। डायनेमो विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउडस्पीकर आदि कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है बैटरी। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है बैटरी। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नर्म लोहे का। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है, इसका आंसर है नर्म लोहे का। ताप का SI मात्रक होता है केल्विन। ताप का SI मात्रक क्या होता है? केल्विन। डायोड से धारा बहती है एक दिशा में। डायोड से धारा बहती है एक दिशा में। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है उत्तर दक्षिण दिशा को। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नर्म लोहे का। स्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात का। अस्थायी चुंबक नर्म लोहे का। स्थायी चुंबक इस्पात का। चुंबक के समान ध्रुव में होता है विकर्षण और हम चुंबक के असमान ध्रुव की बात करें उसमें होता है आकर्षण। चुंबकत्व खत्म हो जाता है पिटने या गर्म करने से। चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर की तरफ। अगर हम किसी चुंबक को अगर पीटते हैं या उसे गर्म करते हैं तो उसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है। और चुंबकीय सुई हमेशा किस तरफ इंगित करती है? तो इसका आंसर है उत्तर की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र का CGS मात्रक है गॉस। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक है टेस्ला या न्यूटन। ध्रुव का नमन कौन होता है? इसका आंसर है 90 डिग्री। प्राथमिक सेल है शुष्क सेल। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा है रासायनिक। शुष्क सेल का कैथोड बना होता है जस्ता का। शुष्क सेल का एनोड बना होता है कार्बन का। कैथोड बना होता है जस्ता का और शुष्क सेल का एनोड बना होता है कार्बन का। संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु है सीसा। गैलेना अयस्क है सीसा का। लेड संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार बैटरी में
प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। विद्युत अपघटन में अवकरण होता है कैथोड पर। विद्युत अपघटन में अवकरण होता है यानी रिडक्शन होता है कैथोड पर। प्राकृतिक चुंबक होता है लोहे का ऑक्साइड। प्राकृतिक चुंबक होता है लोहे का ऑक्साइड। कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। इसका आंसर है उपप्लावन बल के कारण। उपप्लावकता का सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज ने। किसी पदार्थ के 1 ग्राम सहनती का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा क्या कहलाते हैं? इसका आंसर है विशिष्ट ऊष्मा। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। सूर्य के लिए पलायन वेग मान है 42 किलोमीटर पर सेकंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान है 2.37। दोस्तों, पलायन वेग का मतलब है अगर हमें पृथ्वी से बाहर जाने के लिए हमारी स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होनी चाहिए, तभी हम पृथ्वी के बाहर यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर जा सकते हैं। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान है 42 किलोमीटर प्रति सेकंड और चंद्रमा के लिए पलायन वेग है 2.37 किलोमीटर पर सेकंड। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे टी.एच. मईमान। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप का। अगर हम किसी पनडुब्बी में है तो अगर हमें उसके बाहर देखना हो तो हम पेरिस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इसका आंसर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/1/6 भाग होता है। जी का मान कम होता है। कहाँ पर जी का मान कम होता है? ऋषिवृत्त रेखा पर। जी का मान अधिक होता है। इसका आंसर है ध्रुव पर। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान रहता है 0। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं क्योंकि इसका आंसर है पृष्ठ तनाव कम के कारण। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना।